हेलो दोस्तों, मैं बजरंग लाल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा पूरी कर चुके हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। इस टॉपिक से एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत से प्रश्न आ चुके हैं और आगे आने की निरंतर संभावना बनी रहती है। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति यह वह काल है जब मानव पत्थर के साथ तांबे का उपयोग करता था। मानव व्यवहार में लाई गई पहली धातु तांबा थी। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण कालीन अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन अवस्था से पहले की है, परंतु कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति पहले आती है। इस संस्कृति के लोग मुख्यतः ग्रामीण पशुचारी कृषक समुदाय से थे। गेरिक मृद भांड ओपीसी इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हैं। तांबे के उपकरण भारत में सर्वप्रथम 1822 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्राप्त होते हैं। यह भारत में ऊपरी गंगा घाटी से बंगाल उड़ीसा तक 90 के लगभग ऐसे ताम्र स्थलों से सामग्री मिली है। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुनगेरिया नामक स्थल से प्राप्त होती है। ताम्र सामग्री में सबसे रहस्यमय तांबे की बनी मानव आकृति है। सर्वाधिक मानव आकृति 31 मदनपुरा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। सबसे पहले हम गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति की बात करेंगे। यह सबसे प्राचीन है, 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व की है। जोधपुरा, दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जह जोधपुर न होकर जोधपुरा है, जो जयपुर में स्थित है। यहाँ पहली बार इस संस्कृति के अवशेष यहीं से मिले। पूरी राजस्थान में साबिया साहिबी नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर उत्तरी राजस्थान के सीकर जिला के नीमका थाना तहसील क्षेत्र में कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर में रतनचंद्र अग्रवाल ने खुदाई करवाई और इस पर प्रकाश डाला। यह ताम्रपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गणेश्वर से तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ, छैनी आदि सब सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। यह प्राक हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता को ताम्र आपूर्ति होती थी। गणेश्वर संस्कृति ताम्र युगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन है। इसी कारण इसे भारत में ताम्र युगीन स्थलों की जननी कहा जाता है। आहड़ 2100 से 1599 ईसा पूर्व। आहड़ आयड़ या बेडस नदी के किनारे जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित है। गिलूंद जिला राजसमंद बनास नदी के तट पर। मरमी चित्तौड़गढ़, बालाथल, उदयपुर आदि सभी राजस्थान में स्थित इस संस्कृति के अन्य केंद्र है। यह सभ्यता बनास घाटी में अवस्थित है, इसी कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ उत्खनन सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में 1953 में, तत्पश्चात 1956 में रतनचंद्र अग्रवाल तथा 1961 में HD सांकलिया ने किया। शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती या ताम्रवती तथा 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर नाम से जानते थे और स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। यहाँ से अनाज रखने के मृद भांड मिले हैं, जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है। अन्य समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियों के विपरीत आहड़ में सूक्ष्म पाषाण औजार का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ के मकानों की नींव पत्थर व चिनाई में भी पत्थर का उपयोग हुआ है। यहाँ से टेराकोटा का बेल मिला है, जिसे बुनाशिन बुल की संज्ञा दी गई है। पशुपालन आहड़ की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है। आहड़ संस्कृति के मरमी चित्तौड़गढ़ से बड़ी संख्या में मवेशी, भेड़, भैंस, कृष्णमृग, मुर्गे, खरगोश आदि की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। आहड़ से 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं व 3 मोहरें मिली हैं, जिन पर एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ अपोलो देवता व यूनानी भाषा में लेख अंकित है।
अन्य प्राप्त वस्तुओं पर से पेड़ से चलने वाली चक्की, सूत कातने के चरखे, लोहे की वस्तुएं, ईरानी धूप दीप पात्र मुख्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ से मिला है। चावल व बाजरा आहड़ संस्कृति के लोगों का मुख्य खाद्यान्न था। इस संस्कृति का संबंध बागोर भीलवाड़ा के मध्य पाषाणिक आखेट समुदाय से भी था। गिलूंद खोज बीबी लाल 1957। यहाँ से पस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ स्तंभ ग्रंथ के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बालाथल खोज वीएन मिस्र 1993। यहाँ एक दुर्गनुमा भवन मिला है जिनमें 11 कमरे हैं। यहाँ से एक विशाल मिट्टी की दीवार द्वारा की गई घेराबंदी का प्रमाण मिला है। योगी की मुद्रा में समाधान के साक्ष्य तथा एक 4000 साल पुराना कंकाल मिला है। मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति आहड़ की उत्तराधिकारी संस्कृति है। महेश्वर, नागदा, एरन, कायथा, नवदा टोली, चिलचिली आदि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। कायथा इस संस्कृति का प्रमुख स्थल है, इसलिए इसे कायथा संस्कृति भी कहते हैं। इसका उत्खनन वीएस वाणकर ने किया। यह उज्जैन के निकट काली सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कायथा से एक घड़े में 4000 मनके के दाने, एक घर में तांबे के 2 कंगन तथा 2 अद्वितीय प्रकार की कुल्हाड़ी मिली है। 175 मनकों वाला हार, 160 मनकों वाला कार्नेलियन हार, फलक आकार के औजार का उद्योग के साक्ष्य, यहाँ के अंतिम स्तर से बड़े किसी अग्निकांड और दुर्घटना के प्रमाण मिले हैं। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषता मालवा मृद भांड, जो ताम्र पाषाण मृद भांडों में सर्वोत्कृष्ट है। नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ उत्खनन कार्य एचडी सांकलिया ने किया। यह मालवा संस्कृति के ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का प्रतिनिधि व सबसे बड़ा केंद्र है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। मालवा में तांबे की जगह पत्थर की वस्तुएं अधिक मिली हैं। नवदा टोली से लगभग सभी प्रकार के अनाज मिले हैं। यहाँ से अन्य स्थलों से इतने सारे अनाज के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ अग्नि वेदिका मिली है तथा भंडारण के उद्देश्य से बनाया गया एक मर्तबान प्राप्त होता है। मर्तबान पर एक स्त्री व मगरमच्छ या गिरगिट की आकृति का चिन्ह अंकित है। राजस्थान की तरह ही मालवा संस्कृति के कई स्थलों से वृषभ मूर्तियाँ, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। मालवा संस्कृति में लोग शवों को घरों के नीचे ही दफनाया जाता था। मालवा संस्कृति का दक्कन में केंद्र ताप्ती नदी घाटी था। प्रवरा, भीमा, गोदावरी घाटी में भी मालवा संस्कृति के कई स्थल मिले हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमारे द्वारा तैयार किए गए वीडियो इतिहास विषय की कोई भी परीक्षा हो उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। विशेष प्रकार से कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवाएं जिनमें इतिहास विषय का एक अलग प्रश्न पत्र होता है, उनके लिए बहुत ही किफ़ायतेमंद सिद्ध होगी। जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृति में सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं। जोरवे संस्कृति के यहाँ से उत्खनन स्थलों में दायमाबाद, जोरवे, नेवास, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, नासिक आदि प्रमुख हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से जोरवे संस्कृति कहते हैं, क्योंकि जोरवे इस संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल है। यह गोदावरी की सहायक नदी परवरा के बाएं तट पर स्थित है। जोरवे संस्कृति विदर्भ व तटीय कोंकण क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र में विद्यमान है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, परंतु इसकी कई बस्तियां दायमाबाद व इनाम गांव नगरीय अवस्था तक पहुंच चुके थे। दायमाबाद व इनाम गांव
और प्रकाश जैसे जौरवी संस्कृति के बड़े स्थल हैं। जौरवी संस्कृति के खोजकर्ता M.N. देशपांडे हैं। यहाँ हाथ से बने टोटीदार लाल रंग के लेप वाले पात्र जौरवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। दायमाबाद, यह जौरवी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर हड़प्पा लिपि में अंकित 2 बटन के आकार की सील मोहर मिली है। यहाँ से हाथी दांत की बनी बहुसंख्यक सामग्रियाँ मिली है। नक्काशीदार संपूर्ण हाथी दांत मिला है। तांबे गलाने की विशेष भट्टी, अग्निवेदिकाएँ व एक नग्न सारथी युक्त कांस्य रथ जो एक लंबे डंडे के सहारे 2 बैलों से जुड़ा है। दायमाबाद के चारों ओर पत्थर की कच्ची दीवार की किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव, महाराष्ट्र के सभी स्थलों की तुलना में इनाम गांव सबसे विस्तृत है। H.D. सांकलिया व M.K. धावलीकर ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। इनाम गांव की बस्ती किलेबंदी तथा खाई से घिरी हुई थी। घरों से अग्निकुंड मिले हैं। इनाम गांव से पालतू पशुओं में मवेशी, भेड़, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि के अवशेष मिले हैं। जौरवे संस्कृति में सोने के आभूषण केवल यहीं से प्राप्त होते हैं। जौरवे संस्कृति के लोग मृतकों को सामान्य अस्थि कलश में रखकर घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे। पटसन रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवास से प्राप्त होता है। नवदा टोली व टी नरसिंहपुर से भी जौरवे संस्कृति के मृद भांड मिले हैं। कायथा व एरन सबसे प्राचीन बस्तियां हैं। विविध तथ्य में कालीबंगा, बनावली, कोट दीजी की तम्र पाषाणिक बस्तियां प्राक हड़प्पा कालीन हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।